नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। इस वीडियो में हम भारत से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी डिस्कस करेंगे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ चयन आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए, खासकर जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, लोअर पीसीएस और जो अपर पीसीएस है, इन एग्ज़ाम के लिए तो यहाँ से बहुत से पॉइंट निकल कर आते हैं। की पॉइंट को लेकर पॉइंट्स थोड़े डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, कमिश्नर ट्रेल द्वारा साल के वृक्षों की कटाई पर रोक कब लगाई गई? साथियों देखो, जो दूसरे हमारे कमिश्नर थे उत्तराखंड के, गोरखा शासन के पश्चात जो दूसरे कमिश्नर बने, उनका नाम था विलियम ट्रेल। और इन्होंने साल की जो वृक्ष थे इनकी कटाई पर रोक कब लगाई? तो साथियों इन्होंने रोक लगाई थी 1826 ईस्वी में। ठीक है। और ये वही कमिश्नर हैं जिन्होंने उत्तराखंड में राजस्व पुलिस की व्यवस्था की थी। ठीक है। इन्होंने जिन्हें हम लोग वर्तमान में क्या बोलते हैं, पटवारी के 9 पदों की इन्होंने व्यवस्था की थी। कब की थी? ये की थी 1819 में। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। टिहरी रियासत के जंगलों को विल्सन ने सुदर्शन शाह से ठेके पर कब लिया था? तो देखिए, जो इसका राइट आंसर है वह 1840 में। ठीक है। 1840 में टिहरी रियासत के जंगलों को विल्सन ने सुदर्शन शाह से ठेके पर लिया था। ठीक है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। रेमजे ने उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा कब बंद कराई थी? जो रेमजे थे, जिनके नाम पे रामनगर जिले को जाना जाता है, इन्होंने उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा कब बंद कराई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह 1858 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। भारत का प्रथम वन बंदोबस्त कब शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1861 ईस्वी। ठीक है। 1861 ईस्वी में भारत का प्रथम वन बंदोबस्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। भारत में वन विभाग की स्थापना कब की गई? तो भारत में जो वन विभाग की स्थापना है वो की गई थी 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में। जब 1864 में वन विभाग की स्थापना की गई थी तो ये की गई थी शाही वन सेवा के रूप में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। फादर ऑफ फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? तो जो फादर ऑफ फॉरेस्ट है ये कहा जाता है डिट्रिस ब्रैंडिस को। ठीक है। डिट्रिस ब्रैंडिस को कहा जाता है फादर ऑफ फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी, डिट्रिस ब्रैंडिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रथम वन अधिनियम कब लाया गया? जो प्रथम वन अधिनियम था ये कब लाया गया था? तो साथियों जो प्रथम वन अधिनियम था ये लाया गया था 1865 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1865 ईस्वी। और जो ये नियम था, इस नियम के तहत ब्रिटिश सरकार को वृक्षों से आच्छादित किसी भी भूमि को सरकारी जंगल घोषित करने और उसके प्रबंधन के लिए नियम बनाने का अधिकार था। तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो किसी भी जंगल को जिसमें अधिक पेड़ पौधे हैं उसको सरकारी जंगल बना सकती थी और उसको नियंत्रित करने के लिए उचित प्रबंधन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जा सकता था इस अधिनियम के तहत। ठीक है। अधिनियम 1865 के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कब हुई? कुमाऊं वन विभाग की स्थापना हुई थी 1868 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आईएफएस को लागू किया गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को लागू कब किया गया था? तो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस थी ये लागू की गई थी 1867 ईस्वी में। ये किसके द्वारा लागू की गई थी? ये की गई थी डिट्रिस जो ब्रैंडिस थे, जिन्हें फादर ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, इनके द्वारा लागू की गई थी 1867 में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल में जो वन विभाग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1869 ईस्वी में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1869 में। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जंगलात ऑफिसर डीएफओ की नियुक्ति कब की गई?
तो जो जंगलात का ऑफिसर होता है DFO, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के नाम से भी जिन्हें हम जानते हैं, तो इनकी नियुक्ति कब की गई थी? तो इनकी नियुक्ति की गई थी 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1875 ईस्वी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। टिहरी वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो जो टिहरी वन विभाग की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1885 में। क्योंकि पहले ऐसा था, आज़ादी से पहले कुमाऊं, गढ़वाल और टिहरी 3 रियासतों के रूप में अंग्रेजों ने बांटा था। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग वन विभाग की स्थापना हुई। तो जो टिहरी में हुई थी वो हुई थी 1885 में, गढ़वाल में हुई थी 1869 में और कुमाऊं में हुई थी 1868 में। तो सर्वप्रथम कहाँ हुई? कुमाऊं में, उसके बाद गढ़वाल में, उसके बाद टिहरी में। ठीक है, ये आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, बिना भूमि को सरकारी भूमि कब घोषित किया गया? जिस भूमि पे किसी का अधिकार नहीं होता है उसे बेनाम भूमि कहा जाता है, और वर्तमान में उस भूमि पे जो आधिपत्य होता है वो होता है सरकार का। ठीक है, तो ये शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 1893 में, 1893 में पौ के द्वारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वन विद्यालय कब खोला गया? जो भारत का प्रथम वन विद्यालय था वो कब खोला गया था? तो ये खोला गया था 1878 में देहरादून में। और ये किसके द्वारा खोला गया था? ये खोला गया था डिट्रिच ब्रैंडिस के द्वारा। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डिट्रिच ब्रैंडिस, फादर ऑफ फॉरेस्ट द्वारा। तो अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई? जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है उसकी स्थापना कहाँ और कब हुई? तो जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना हुई थी 1906 में देहरादून में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम वन नीति कब लाई गई? जो प्रथम वन नीति थी वो कब लाई गई थी? तो साथियों ये लाई गई थी ऑप्शन नंबर डी, 1894 में। ठीक है, और जो पहली वन नीति थी इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि वनों से अधिक राजस्व प्राप्त करना। ठीक है, वनों से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए प्रथम वन नीति लाई गई थी, और ये वन नीति लाई गई थी 1894 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम वन नीति कब लाई गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1894। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा वन नीति लाई गई थी ये लाई गई थी 1894 में, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। FRI भवन का निर्माण किसने और कब करवाया? FRI है देहरादून में, इसका निर्माण किसने और कब करवाया? तो इसका जो निर्माण है वो 1906 में ब्लूमफील्ड ने करवाया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1906 में ब्लूमफील्ड द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। FRI भवन देहरादून कौन सी शैली में बना है? जो FRI की शैली है वह है यूरोपियन शैली या ग्रीक रोमन शैली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब हुई? तो साथियों देखो, जो इस ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना हुई PVDM द्वारा, इसमें जो तय किया गया, इसमें ये तय किया गया कि वनों को वर्ग 2 और वर्ग 1 के वन क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, जो वर्ग 2 और वर्ग 1 होता है क्या होता है? जो वर्ग 2 वन क्षेत्र होता है उसमें आप किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप उसमें लकड़ी काटना या पशुओं के लिए चारा लाना, इस प्रकार की गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं। और जो वर्ग 1 वन क्षेत्र होता है इसके तहत जब तक कि रोपड़ पूर्णतः स्थापित नहीं हो जाता तब तक आप उसमें कोई भी उसका यूज नहीं कर सकते हैं। और जब सारे पौधे तैयार हो जाते हैं और पौधों की एज अच्छी हो जाती है तो उसके बाद वनों को खोल दिया जाता है यूज के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, वन पंचायत का गठन कब हुआ? तो वन पंचायत का गठन हुआ था 1931 में सर्वप्रथम, ऑप्शन नंबर बी 1931 में। ठीक है, वन पंचायत का गठन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई? केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना हुई थी 1948। ऑप्शन नंबर ए, 1948 में हुई थी केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना। तो जो अगला प्रश्न है, वनों को केंद्र सूची से हटाकर राज्य सूची में कब शामिल किया गया? ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी, 1927 में। ठीक है, 1878 में वन अधिनियम बनाया गया था। उसके बाद उसी वन अधिनियम में संशोधन करके ये 1927 वन अधिनियम बनाया गया। ठीक है, जो इसके तहत क्या नियम बनाए गए कि वनों से प्राप्त प्रत्येक उपज पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, इसमें वनों को 3 भागों में विभक्त किया। ये 3 भाग कौन कौन से थे? ये थे आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्रामीण वन। ठीक है, इसके तहत। और फिर इसके बाद 1927 के बाद अभी हाल में 2017 में भी एक वन अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, और बांस पर जो लगने वाला टैक्स था उसको पूर्णतया खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। देश का एकमात्र राज्य जहां वन पंचायत है, तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जहां वन पंचायत स्थित है। और साथ ही जो वन पंचायत का गठन पहली बार हुआ था वो हुआ था 1931 में। और वन पंचायतों के गठन के लिए संघर्षों और समझौतों के बाद वनों का आरक्षण शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, देश में वन पंचायत का गठन कब हुआ? तो जैसे मैंने अभी बताया कि वन पंचायत का गठन हुआ था 1931 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1931। वन पंचायत का जो अर्थ होता है वो होता है लोगों का, लोगों के लिए वन प्रबंधन। इसमें सरकार पूर्णतया शामिल नहीं होती है। इसमें लोग खुद वनों का संरक्षण करते हैं और उन्हीं का यूज करते हैं वन पंचायत के तहत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। देहरादून में वन अनुसंधान शाला की स्थापना कब हुई? तो जो देहरादून में वन अनुसंधान शाला की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1929 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देहरादून में वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो देहरादून में जो वन संग्रहालय है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1914 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 1914 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल पार्क एक्ट या राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम था ये पारित हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी। और इसके तहत क्या था कि जो वास्तव में संरक्षण का कार्य था ये था कि एक प्राधिकरण तैयार करना जिसके तहत सरकारी कर्तव्य के रूप में ऐतिहासिक जो संरक्षण होता है इसका दावा किया जा सके। ठीक है, ऐतिहासिक संरक्षण के दावे के लिए राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1935 को लागू किया गया या पारित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। देश में वन महोत्सव के आयोजन की शुरुआत कब हुई? देश में वन महोत्सव की शुरुआत या आयोजन जो है 1950 से शुरू हुआ। ये की पॉइंट याद कर लेना कि वन महोत्सव प्रत्येक साल जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत के मुंशी द्वारा करी और जो इसका मुख्य अभियान या थीम थी वो थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने हैं। ठीक है, और लोगों को प्रेरित करना ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब लागू हुई? तो आज़ादी के बाद प्रथम वन नीति कब लागू हुई? ये हुई थी 1952 में। ठीक है, आज़ादी के तुरंत बाद। जो इसका उद्देश्य था ये था कि वनों को अधिक से अधिक उपज प्राप्त करना और जो पशुओं को चराने के लिए भूमि थी उसको सीमित करना और देश के कुल भूभाग में 33% क्षेत्र में वन होने चाहिए। ठीक है, और वन जो मानव निर्मित वन होते हैं उन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि अधिक से अधिक वनों को लगाया जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वन प्राणी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो जो भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1952। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। चंडी प्रसाद भट्ट ने दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना कब की?
साथियों देखिए, जो चंडी प्रसाद भट्ट थे, इन्होंने दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना 1964 ईस्वी में करी। ठीक है, कहाँ करी? ये करी गोपेश्वर में। और जो बाद में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था बनी, ठीक है, दसोली ग्राम स्वराज संघ। और इसके लिए इन्हें 1982 में रेमन मैग्सेसे तथा 2004 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया। किसको दिया? चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 और 2004 में रेमन मैग्सेसे और पद्म भूषण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? संरक्षण अधिनियम जो है वो हुआ था 1980 में पारित हुआ। ठीक है, और लागू कब से हुआ? ये लागू हुआ आपका 25 अक्टूबर 1986 से। ठीक है, और जो इसको बनाने का मेन उद्देश्य था इस अधिनियम को, वो था कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें कोई भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी बिना केंद्र सरकार की अनुमति के नहीं हो सकती हैं। ठीक है, जब तक केंद्र सरकार अनुमति नहीं देगी तब तक कोई भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ फॉरेस्ट एरिया में नहीं हो सकती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, ये लाया गया था 1972 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1972 में। और जो संकटग्रस्त जीव होते हैं और जो विलुप्त प्रजातियां होती हैं, इनको संरक्षित करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत जो वन्य जीव होते हैं, इनको प्रदेश की सूची से केंद्र सूची में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, स्थानांतरित किया गया था प्रदेश की सूची से केंद्र सूची में। कब? 1972 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये शुरू किया गया था 1973 में। ऑप्शन नंबर बी 1973। ये किया गया था बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और जो इसकी शुरुआत की गई प्रोजेक्ट टाइगर की, तब भारत में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, 9 बाघ अभ्यारण्य थे सिर्फ। ठीक है, उसके बाद जो अभी का आंकड़ा है ये बढ़कर 50 हो गए हैं। ठीक है, 50 जो हो गए बाघ अभ्यारण्य हैं, ये 50 हो गई है इनकी संख्या। ठीक है, टाइगर रिजर्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महिला मंगल दल की स्थापना कब की गई? तो साथियों देखिए, जो महिला मंगल दल की स्थापना थी ये की गई थी 1972 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा। और इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थी वो थी गौरा देवी। ठीक है, महिला मंगल दल की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा की गई और जो प्रथम अध्यक्ष थी ये थी गौरा देवी 1972 में। अगला प्रश्न है, वन आंदोलन के दौरान उत्तराखंड राज्य प्रथम बार कब बंद हुआ? तो जो वन आंदोलन के दौरान उत्तराखंड राज्य बंद हुआ ये हुआ था 1978 में। ऑप्शन नंबर डी 1978। ठीक है, और ये बंद क्यों हुआ था? क्योंकि जो इमारती लकड़ी पर टैक्स जो लगा था इसी साल से लगा था। ठीक है, इसके विरोध में बंद हुआ ये। 1865 वन अधिनियम में जो संशोधन करके भारतीय वन अधिनियम 1978 बनाया गया, इसके तहत वनों को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक था आरक्षित वन और दूसरा था संरक्षित वन, जिसके विरोध में उत्तराखंड राज्य प्रथम बार बंद हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो जो राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना हुई 1981 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1981 में। और जो इसका मुख्यालय है ये है देहरादून में। राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण जो विभाग होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है वनों का सर्वेक्षण करना और वन संसाधनों का आकलन करना। ठीक है, और जो ये राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग है ये प्रत्येक 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, 1981 के बाद इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट जो दी थी वो दी थी 1987 में। ठीक है, मान लगभग 6 साल बाद। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब हुई? तो जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई थी 1985 में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है?
तो ये स्थित है कालागढ़ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कालागढ़ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो जो एफआरआई है देहरादून में, इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ये दिया गया था ऑप्शन नंबर सी 1991 में, ठीक है, 1991 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में वन नीति कब लागू की गई? तो जो राज्य में वन नीति थी ये लागू की गई थी 2001 में, ऑप्शन नंबर ए 2001 में, ठीक है। और जो ये वन नीति थी इसका मुख्य कार्य था वन क्षेत्र व वन उत्पादनों में वृद्धि करना, और जो लकड़ी है, चारा है और जो जरूरतमंद उत्पाद होते हैं इन उत्पादों को बढ़ावा देना, ठीक है, तो जंगल से प्राप्त होते हैं इनको बढ़ावा देना, और जो पर्यावरण स्थिरता है एवं जो पारिस्थितिकीय तंत्र होता है इसको संतुलित करना, ठीक है, इसका मुख्य कार्य था और लागू हुई थी 2001 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड वृक्षारोपण नीति कब लागू हुई? तो जो उत्तराखंड वृक्षारोपण नीति है ये लागू हुई थी 2005 में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2005 में। उत्तराखंड वन पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो उत्तराखंड वन पंचायत अधिनियम है ये भी 2005 में पारित हुआ था, ठीक है, वृक्षारोपण नीति के बाद 2005 में ये भी पारित हुआ था उत्तराखंड वन पंचायत अधिनियम। और अगला प्रश्न है उत्तराखंड वन पंचायत संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो उत्तराखंड वन पंचायत संशोधन अधिनियम था ये पारित हुआ था 2012 में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2012 में, ठीक है। राज्य में वन अधिकार कानून कब लाया गया? तो जो राज्य में वन अधिकार कानून है ये लाया गया था 2006 में, ऑप्शन नंबर ए 2006 में। जो राज्य का वन अधिकार कानून था इसके तहत ये था कि जो पीढ़ियों से जंगलों में निवास कर रहे हैं या जिनकी जो पीढ़ियां हैं या जनजाति है वो पूर्ण रूप से जंगलों पे डिपेंड है, तो ठीक है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए वन अधिकार कानून लाया गया था 2006 में, ठीक है, जिससे कि उनके लिए एक नया कानून बने, जिससे कि जो उनका आजीविका है और जो उनके क्रियाकलाप हैं वो क्या होते हैं कि जंगलों पे डिपेंड रहते हैं, तो उनके लिए एक नया कानून बनाया जाए जिससे कि वो अदर कानून के जो अदर लोगों के लिए कानून होते हैं उनके पचड़ों में ना पड़ें, ठीक है, उनके कानूनी जंजाल में ना फंसें। इसके लिए 2006 में राज्य सरकार द्वारा राज्य में वन अधिकार कानून लाया गया, ठीक है, जो पूर्ण रूप से जंगलों पर डिपेंड रहते हैं उनके लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। उत्तराखंड वन नीति को संशोधित कब किया गया? ठीक है, उत्तराखंड वन नीति को संशोधित कब किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी 2004 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2004 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो जो वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला थी वो थी दुर्गा देवी, और जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए पहली बार जेल गई थी वो थी बिश्नी देवी साह, ठीक है। वन आंदोलन के लिए दुर्गा देवी और बिश्नी देवी साह थी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रथम बार जेल जाने वाली महिला, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। काली कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? तो जो काली कुमाऊं का मुसोलिनी है वो कहा जाता है हर्षदेव ओली को, ठीक है, हर्षदेव ओली को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कुमाऊं में राष्ट्रीय विचारों को फैलाने और स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया था, ठीक है। ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे और स्वतंत्रता संग्राम के अगुवा थे, ठीक है, इसलिए अंग्रेज इन्हें मुसोलिनी कहते थे। और जो लोग बाग थे, जनता जनार्दन थी, वो इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह और कुमाऊं का शेर पुकारती थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 50 प्रश्न पूरे हो गए हैं। धीरे धीरे और भी क्वेश्चनों को मैं ऐड करूँगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं मुझे अभी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही व्यूज़ आने लगेंगे मैं धीरे धीरे ये जो क्वेश्चन है इनका स्केल को ऊपर ले जाऊँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं साथियों नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।